मॉर्निंग छात्राओं, अपना ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो राम की शक्ति पूजा ये वाला पाठ अपना चल रहा था। इससे पहले कैसे राम विचलित हो जाते हैं, कैसे उनका मन जो है अधीर हो जाता है। क्योंकि महाशक्ति जो है वो पाप की तरफ है, अन्याय की तरफ है, यानी रावण की तरफ है। अब उससे आगे जब उनको जामवंत इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाते हैं और हनुमान जी भी उनको कहते हैं कि युद्ध से पीछे हटने का ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है जिससे अपन युद्ध ना करें या मन अपना विचलित हो। ये सब देखकर राम जो है उनके मन में जो भाव आते हैं उनको कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने को बताया है। अब ये आगे आज अपना ये पाठ खत्म हो जाएगा। वैसे बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युतपति हत चेतन। और जैसे जो राम के मन में जो बाधा चल रही थी ना कि महाशक्ति तो उस तरफ है, तो एकदम से ही बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युतपति। उनका जो चेतनाहीन जो मन था वो एक तरीके से बुद्धि के किले में प्रवेश कर गया। कहने का मतलब है कि एकदम से ही उनकी बुद्धि जो हत चेतन यानी निश्चेत, जैसे चेतनाहीन होना, तो ऐसा जो उनका मन था जो चेतनाहीन था वो एकदम से ही विद्युत गति यानी कि बिजली की तरह एकदम तेज गति से जो है बुद्धि के किले में प्रवेश कर गया। अर्थात अचानक उनके मन में एक भाव पैदा हुए। कौन से? राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। और उनके मन में क्या स्मृति दौड़ी, क्या याद आई उनको। और उसके बाद जो है राम को जैसे ही वो याद आती है बात, और तो उनका मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाता है अंदर से, और एक अंदर ही अंदर एक जो है दृढ़ निश्चय करते हैं। भाव मतलब वो बात उनके मन में आते ही किस तरीके से वो बात आती है, एकदम विद्युत गति की तरीके से उनके मन में एक बात आती है। क्या बात आती है? यह है उपाय। और क्या बोल पड़ते हैं वो एकदम तेज उससे आवाज से कि ये उपाय तो मैं भूल गया, एक उपाय मुझे याद आया है। कह उठे राम जो मंद्रित धन। और एकदम से जो गंभीर मुद्रा में जो राम थे वो तुरंत ही कह उठे। क्या कह उठे? कि एक उपाय जो है मुझे याद आया है। कौन सा उपाय? कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। क्या बात उनको याद आई कि जब मैं छोटा था तो माता कौशल्या जो है मुझे राजीव नयन यानी कि कमल के समान नेत्रों वाला बोला करती थी। और अभी जो पूजा में उनके कमल ही कम पड़ गया ना, वो माया ने उस कमल का वर्ण कर लिया था, अर्थात उसको लुप्त कर दिया था राम की परीक्षा लेने के लिए कि अभी राम कैसे करते हैं। तो माया से ही वो एक कमल कम हो गया था। तो श्री राम को क्या याद आता है कि मैं बचपन में छोटा था, बचपन में मतलब तब मुझे माँ जो है कमल के समान नेत्रों वाला कहकर भी तो बुलाया करती थी। तो अब 2 नील कमल है शेष अभी। क्या मन में आता है कि अरे जब मेरे नेत्र कमल के समान हैं तो अभी तो मेरे पास एक ही फूल तो कम पड़ रहा है, तो मेरे पास तो 2 फूल अभी बाकी हैं। यह कुछ चरण पूरा करता हूँ मात एक नयन। और इस मतलब ये जो देवता के नाम का पुष्चरण यानी देवता के नाम का जाप करना, कि जो देवताओं की माता के नाम का जो मैं जाप कर रहा हूँ उसको मैं अभी पूरा करता हूँ, क्योंकि एक नेत्र जो है मैं उनके चढ़ा देता हूँ। कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक। तुणीर यानी कि तरकश और ब्रह्मशर यानी कि ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो कि जितने भी देखा होगा ना आपने रामायण में, ब्रह्मास्त्र और ज्योतिरास्त्र इस तरीके के जो बाण चलाते हैं, तो ब्रह्मास्त्र जो है वो सबसे ज़्यादा ताकत वाला होता है, सबसे ज़्यादा भेदन करने वाला होता है। तो उनको क्या है, एकदम से उन्होंने जैसे ये बात उनके मन में आई कि माँ मुझे जो है राजीव नयन कहकर बुलाया करती थी, तो 1-2 नेत्र हैं अभी तो मेरे पास, तो 2 फूल हैं एक तरीके से, तो मैं एक जो है माँ के चढ़ा देता हूँ। और ऐसा कहकर उनको अपने तरकश को देखा जिसमें ब्रह्मशर रहा झलक, जिसमें कि ब्रह्मास्त्र जो है वो झलक रहा था, दिखाई दे रहा था। ले लिया हस्त लक लक करता हुआ है महाफलक। महाफलक यानी कि बहुत ज़्यादा तेज वाला है ना, पराक्रम वाला कि। और उन्होंने ऐसा करते हुए जो कि एकदम ही मतलब रोशनी से जो है चमक रहा था पूरी तरीके से। और ले लिया हस्त लक लक करता महाफल। और ऐसा करते करते उन्होंने अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र को पकड़ लिया, मतलब वो
तरकस को पकड़ लिया। ले अस्त्र वाम पर, और जो अस्त्र था उनका उसको उन्होंने बाएं अंग पर मतलब धारण किया। दक्षिण कर लोचन ले अर्पित करने के उद्यत हो गए, और क्या किया उन्होंने, दाएं हाथ से अपना एक नेत्र पकड़ा और उस नेत्र को निकालने के लिए जो है उतावले हो गए। सुमन मतलब वो एक फूल के समान जो उनकी आंख है उसको निकालने के लिए उद्यत हो गई। जिस क्षण बंद गया वेदने को द्रग यानी कि आंखों के आंसू, दृढ़ निश्चय। लेकिन जिस क्षण जैसे ही वो अपने आँख को बेचने का उनको याद आया तो उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई। दृढ़ निश्चय, लेकिन मन में जो है उन्होंने पूरा दृढ़ संकल्प कर लिया था। कांपा ब्रह्मांड, हुआ देवी का त्वरित उदय। और क्या हुआ, जैसे उन्होंने ये सब किया कि बाएं हाथ में तो अपना अस्त्र पकड़ लिया और दाएं हाथ में जो उन्होंने दाहिने तरफ की आंख को बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ में वो ब्रह्मास्त्र वो तीर पकड़ लिया, है ना। और जैसे ही उनके मन में ये विचार आया आंख को निकालने का, तो ये सुनकर, ये मन के विचार जानकर ही पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जो है कंपायमान हो गई। देवी का त्वरित, और एकदम से जो है देवी माँ का प्राकट्य हो गया। त्वरित उदय यानी एकदम से उनका प्रकट हो जाना। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन्य 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 राम की जैसे उनके मन में ये बात आई तो माँ देवी जो है वो प्रकट हो गई और ऐसे कहा, हे साधक धैर्य रखो, तुम्हें बहुत ही साधुवाद है। धर्म धन्य धन धन्य राम की, तुम जो है ना धर्म को तुमने धन्य किया है और है ना तुमने अपने कर्तव्य का जो है पूरा पालन किया है। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, और धन्य धन्य बोलते हुए उनको क्या बोला कि भगवती मतलब माँ दुर्गा ने राघव यानी श्री राम का हाथ जो है उन्होंने पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, और जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा तो श्री राम ने जो है सामने देखा तो क्या दिखाई दिया, श्री दुर्गा यानी कि माँ दुर्गा जो है साक्षात रूप में प्रकट हो गई। भास्वर और वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर, और उनका जो रूप था माँ भगवती का वो कैसा था, बड़ा ही तेजस्वी रूप था, तेज स्वरूप था उनका, है ना। और वाम पद और उनके बाएं अंग की तरफ जो है उन्होंने बाएं पद मतलब बाएं पैर से उन्होंने राक्षस को, असुर यानी राक्षस पर रखा हुआ था। स्कंध पर रहा दक्षिण, और जो उनका दक्षिण मतलब जो दायां हाथ था वो पैर था वो उन्होंने सिंह पर रखा हुआ था। यहाँ हरि से मतलब शेर से है कि दायां पैर जो है उन्होंने शेर पर रखा। जैसे अपन माँ दुर्गा की जो तस्वीर देखते हैं उसमें ऐसे होता है ना कि एक पैर तो उनका शेर पर होता है और एक पैर जो है उनका राक्षस को दबाया हुआ होता है। उसी तरह की मुद्रा का वर्णन जो है कवि ने किया है। और ज्योतिर्मय रूप, और उनका जो माता का जो रूप है वो बड़ा ही देदीप्यमान है, बड़ा ही प्रकाशमान है, बड़ा ही ज्योतिर्मय है। हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, और उनके जो 10 हाथ है, हस्त 10 यानी कि जो उनके 10 हाथ है उनमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र सुसज्जित हैं। मंद स्मित, और उनका मुख जो है वो बड़ा ही तेज से है, मंद मुस्कुराता हुआ है। लक हुई विश्व की श्री लज्जित, और उनकी जो ये शोभा देखकर ऐसा लगता है मानो विश्व की श्री भी लज्जित है उसके सामने। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, और उनके दक्षिण में माँ भगवती के दक्षिण में कौन विराजित है, लक्ष्मी स्वरूप विराजमान है। सरस्वती वाम भाग, और जो सरस्वती है वो बाईं तरफ विराजित है। दक्षिण गणेश, और जो बाईं तरफ का पीछे का हिस्सा है क्या है, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, और उनका जो मतलब बायां जो हिस्सा है पीछे का हिस्सा है उसमें गणेश विराजित है, और बाईं तरफ जो है दाईं तरफ गणेश विराजित है और बाईं तरफ कार्तिक शोभा दे रहे हैं। रण रंग राग, और इस तरह का जो दृश्य है वो मानो कि घोर युद्ध का रंग अपने को दिखाई दे रहा है। मस्तक पर शंकर, और माँ के मस्तक पर कौन विराजित है, शंकर भगवान विराजित है। पद पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए
प्रणत यानी कि विनम्र स्वभाव से। और जो ऐसी जो छटा माँ की जो दिखाई देती है और पद पद्मों पर और ऐसी छवि पर जो है राम बड़े ही विनम्र भाव से नतमस्तक होते हैं। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, और धीरे अपने मंद मुस्कुराते हुए धीरे से उन्होंने जो है वंदना की माँ भगवती की। बहुत धीमी गति से उन्होंने जो है माँ की वंदना की। होगी जय। और माँ भी क्या बोली कि हे साधक तुम्हारी जय होगी, तुम्हारी जय होगी। हे पुरुषोत्तम नवीन, कि हे पुरुषों में उत्तम श्री राम तुम्हारी जय होगी। ऐसा आशीर्वाद जो है महाशक्ति ने श्री राम को दिया। कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, और माँ ने कहा कि भाई तुम्हारी जय होगी। ऐसा बोलते बोलते माँ दुर्गा जो है श्री राम के शरीर में प्रवेश कर गई। कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ऐसा कहते हुए जो है वो श्री राम के शरीर में प्रवेश कर गई। और इस तरीके से राम की जो शक्ति पूजा है वो सफल हुई। और महाशक्ति को अंत समय में राम की तरफ आना ही पड़ा। क्योंकि राम जो है बड़े ही धर्मवान, बड़े ही धैर्य और बड़े ही दुश्मनों का शत्रुओं का विनाश करने वाले थे, सबका उद्धार करने वाले थे। इसलिए माँ भगवती ने तो उनकी एक तरीके से परीक्षा ली थी, वो एक फूल गायब करके। और अब आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लेना, और बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको पढ़ना है और अगले वीडियो में नया पार्ट पढ़ेंगे।